Welcome, children. Good morning. Today we start with the second and the last part of this chapter 1 of Footprints Without Feet. And the name of the chapter, of course, I think so you remember, A Triumph of Surgery. Triumph, that is victory. The story over here deals with Tricky and his mistress, how Tricky gets ill due to over pamperness, overeating, and how he is brought for a fortnight to the doctor's dispensary, how it is treated by the doctor. So that is why I have put up here this first slide which is repeated, and so that you get a link to the story. And initially the doctor sees that when the Tricky is admitted to the hospital, how it was surrounded by Joe and Greyhound and other dogs. It was not able to get his share of food from the balls the first day because it had no strength. It never used to run in its life. So here also when other dogs were running to have their food, he didn't. And he just got some drops of milk or something in the bowl which he used to lick it off. Now let's continue with the story. When they had finished, मतलब जब सारे dogs का खाना हो चुका था, ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स. अब ट्रिकी तो इस रेस में हिस्सा नहीं ले पाया, मतलब कि वो दौड़ नहीं पाया था इन डॉग्स के साथ टू हैव हिज मील. तो वो लास्ट में रह चुका था. अब उसने देखा कि ये शाइनिंग बॉल्स में थोड़ा बहुत कुछ पड़ा हुआ था जो उसने चाट लिया. दैट इज ही लिक्ड ऑफ. अब ये तो पहले दिन की उसकी शुरुआत थी. नाउ नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया ट्रिकी के लिए. और डॉक्टर खुश क्यों था आज? ही सेज दैट आई वॉज प्लीज्ड टू सी ट्रिकी पुशिंग हिज वे टूवर्ड्स द फूड. मतलब ट्रिकी नेक्स्ट डे समझ आ गई थी उसमें कि मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना ही होगा, दौड़ना होगा, दूसरों को पुश करना होगा, तब जाके खाना मिलेगा. यहाँ पे कोई मुझे गोदी में बिठा के लग्जरियस वे खाना नहीं खिलाएगा. ही हैड टू रन फॉर इट. So next day he did it. So from then on, Tricky's progress was speedy. He had no medical treatment of any kind. दवाई की उसे ज़रूरत थी ही नहीं. ज़रूरत थी तो किस चीज़ की? एक्सरसाइज, right? So all day long, he used to run around with the dogs, joining in their friendly quarrel, that is scrimmages. तो वो भी दूसरे डॉग्स के साथ खेलने लगा, लड़ने झगड़ने लगा, बट इन अ फ्रेंडली वे. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन, स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स. तो अब डॉग ने ये भी डिस्कवर कर लिया, मतलब ट्रिकी को पता चल चुका था कि ये मज़ा ही कुछ और है. ये जो जॉयनेस उसे मिल रही थी कि उसे बोल्ड ओवर कर रहे थे, मतलब नॉक डाउन कर रहे थे, कोई उस धक्का मार रहा था, कोई उसके ऊपर से चल के जा रहा था, कोई मतलब उसके दोस्त, द अदर डॉग्स. तो इसमें उससे बहुत ही खुशी मिलती. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. अब जाके दूसरे डॉग्स ने उसे अपने गैंग में शामिल किया. एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू. शैगी मतलब जिनके ऊपर बहुत सारे थिक फर हो या बहुत लंबे घने बाल हो बॉडी पे, दैट इज़ कॉल्ड शैगी. क्रू मतलब ग्रुप. तो बाकी के डॉग्स के बॉडी पे लंबे बाल थे, इट वॉज थिक फर. लेकिन ये छोटा सा था, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज पार्ट ऑफ फूड and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. अब ये डॉगी, दैट इज ट्रिकी, जो बाकियों से बहुत ही अलग था दिखने में, लेकिन सीख लिया सब कुछ दूसरों के जैसे. जैसे टाइगर की तरह फाइट कर रहा था अपना खाना लेने के लिए. ही यूज्ड टू हंट रैट्स एट नाइट. और इसके पहले कभी उसने ये सब काम नहीं किए थे. सो ही वॉज एन्जॉइंग अ लॉट. एंड ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री हॉवर्ड मीन्स वेटेड ईगरली, anxiously, that is in the background,
ringing a dozen times a day for the latest news, that is bulletin. अब मिसेस पम्फ्रे बेचारी डरी हुई, दुख में ईगरली वेट करती और उसको लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए थे कि उसका ट्रिकी क्या कर रहा है. आई डॉज द क्वेश्चन मतलब अवॉइड करना. सो आई डॉज द क्वेश्चंस about whether his cushions were being turned regularly or not, or his correct coat was given to him to wear or not according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and recovering rapidly, that is convalescing rapidly. अब जो बार बार मिसेस पम्फ्री जो फ़ोन कर रही थी डॉक्टर को लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए, तो उसके हज़ारों क्वेश्चन डॉक्टर अवॉइड कर रहे थे. वाई? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस उसके जो थे वो बेकार थे, विदाउट हेड एंड टेल. लाइक कपड़े बदले कि नहीं वेदर के हिसाब से, जैसे आज के वेदर के हिसाब से मेरे डॉगी को आपने क्या पहनाया है, उसके कुशन को बदला है या नहीं, कुशन कवर बदला या नहीं, कौन से बाउल में खाना खिलाया. तो ऑल दिस थिंग्स वर यूजलेस क्वेश्चन, तो ये डॉक्टर ने अवॉइड किया. हाँ, जो ज़रूरी था वो बताया कि आपका ट्रिकी आप आउट ऑफ डेंजर है, डोंट वरी, और वो बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो रहा है. द वर्ड रिकवरिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री. वो तो खुश हो गई. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ. उससे लगा बेचारा ट्रिकी तो भूखा मर रहा होगा, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि वो रिकवर हो रहा है, डॉक्टर के यहाँ तो आने लगा ट्रिकी के लिए कार में भर भर के नई चीज़ें खाने के लिए, जैसे रोज़ के 2 डजन एग्स, फ्रेश एग्स. फिर और ये फ्रेश एग्स किस लिए? ताकि ट्रिकी को ताकत मिले. नेक्स्ट, फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट. अब ये अंडे कौन खा जाता? डॉक्टर और उसके पार्टनर्स. उनके लिए तो हैप्पी मोमेंट्स था, हैप्पी पीरियड, और ब्रेकफास्ट के टाइम पे सुबह रोज 2 अंडे खा लेना. बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड. लेकिन जब वाइन की बॉटल मिसेस पम्फ्री लाने लगी, तब जाके डॉक्टर और उसके पार्टनर्स को तो और जल से हो गए. दे स्टार्टेड हैविंग पार्टीज नाउ. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. अब ये वाइन क्यों मिसेस पम्फ्री भेजती? ताकि ट्रिकी का ब्लड थोड़ा बेहतर हो. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन. अब ये तो पार्टी जैसे होने लगा डॉक्टर और उनके फ्रेंड्स के लिए. लंच के टाइम पे तो जल से मारने लगे वो लोग, क्योंकि अब तो वाइन ऐड हो गया. सो विथ 2 glasses of wine before and several glasses of wine during the meal. तो ये तो पार्टी से भी कुछ ज़्यादा ही था डॉक्टर्स के लिए. अब ये हुआ कि वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन. अब ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है ना, ये रूल्स रेगुलेशन, ये वो सब कुछ, राइट्स ड्यूटीज़ जो हम फॉलो करते हैं, अब यहाँ पे आ गया ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया था? भाई ब्रांडी भी डाल दो. सो फॉर अ फ्यू नाइट्स दिस फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड. फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड मतलब डॉक्टर और उसके फ्रेंड्स को थोड़ी रातों के लिए तो बहुत मज़े थे. इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक मतलब बहुत ही प्यार से वो लोग ये सब पी लेते थे और मज़े उड़ाते. Now they were days of deep satisfaction. वाह क्या दिन थे वो. Pure satisfaction with lots of wine and fresh eggs and all. Starting well मतलब दिन की शुरुआत with extra egg in the morning. Improved and maintained मतलब फिर दिन बेहतर होता जाता, और by midday तो क्या मिल जाता? Wine. And finishing luxuriously round the fire with brandy. So day start होता है with egg, extra eggs. Midday में wine. रात को तो भाई कुछ ज़्यादा ही मज़े थे.
end the day with brandy near the fire. So it was a temptation. अब तो लालच जागने लगी डॉक्टर के मन में कि चलो भाई ट्रिकी को और थोड़ा ज़्यादा दिन रख लेते हैं, मिसिस पम्फ्री को बता दे कि भाई आपका ट्रिकी अच्छा नहीं हो पाएगा, अब फोर्टनाइट की जगह पे परमानेंट गेस्ट है वो हमारा। बट मिसिस पम्फ्री बेचारी इतनी दुखी थी कि डॉक्टर ये नहीं कर पाए। सो इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी विद देम एज परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसिस पम्फ्री वॉज सफरिंग, वो बहुत पेन में थी, दुखी थी, एंड आफ्टर फोर्टनाइट फेल्ट फोर्स्ड to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. मतलब फिर 14 डेज के बाद मुझे जो सच था वो बताना पड़ा मिसेस पम्फ्री को that please take away your dog, now he is fit and fine. And within minutes, you can understand, within minutes about 30 feet of shining black metal, मतलब लंबी सी काली कार आके खड़ी रह गई सर्जरी के बाहर। इट ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। द शॉफर, अब शॉफर तो पता ही होगा, व्हाट इज द पर्सन हु इज यू कैन से प्राइवेट ड्राइवर। द शॉफर ओपन द डोर फॉर मिसेस पम्फ्री एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. Her hands were tightly clasped in front of her. Again, उसने दोनों हाथों के पंजों को पकड़ के रखा हुआ था. Her lips were trembling. क्योंकि वो शिवर क्यों हो रही थी? ये खुशी थी. बहुत दिनों के बाद वो अपने प्यारे से ट्रिकी को गोदी में उठाने वाली थी. Oh, Mr. Harriot, that is a doctor. Do tell me the truth. Is he now okay? Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and get your dog. I walked through the house into the garden. Group of dogs were hurtling round and round the lawn. Hurtling मतलब यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे with great speed in the garden. And in their midst, मतलब इन दौड़ते हुए कुत्तों के बीच में, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. इन बड़े और इतने सारे कुत्तों के बीच में सिल्की बालों वाला ट्रिकी था. In 2 weeks he had been transformed into a flexible body, that is lithe, hard muscle animal, strong animal. He was keeping up well with the pack, that is those group of dogs. तो अब दूसरे कुत्तों के साथ वो भी स्पीड में दौड़ने लगा था. Stretching out in great bounds, मतलब लंबी छलांगे भी लगाने लगा था. स्ट्रेचिंग भी हो रही थी. His chest almost brushing the ground, और अब तो उसका चेस्ट भी ग्राउंड को आसानी से टच कर लेता जब वो स्ट्रेचिंग करता. सो ऑल दिस थिंग्स वर नाउ पॉसिबल विथ ट्रिकी, विच बिफोर इट वॉज नॉट एबल टू डू विद अ फैट, हेवी एंड वीक बॉडी. एंड आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. तो डॉक्टर कहते हैं कि मैंने ट्रिकी को उठा के मैं बाहर ले गया. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms. वो एकदम से कूद पड़ा मेरे आर्म्स में से. In a tremendous leap, बड़ी छलांग लगाई, and sailed, that is just moved into Mrs. Pumphrey's lap. मतलब जल्दी से अपने मिस्ट्रेस की गोदी में जाके बैठ गया. She gave a startled oh, मतलब एकदम ही सरप्राइज फॉर्म मिसेस पम्फ्री ने कहा oh, and then had to protect herself as he swarmed over her, licking her face and barking. अब खुशी के मारे दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे, लेकिन ट्रिकी इतना ज़्यादा अपने मिस्ट्रेस पे सर्कल उसके गोल गोल मार रहा था या उसके फेस को लिक कर रहा था, बाक कर रहा था खुशी में, कि मिसेस पम्फ्री को अपने आप को संभालना पड़ा. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स एंड टॉयज, कुशन्स, कोट्स, बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. क्यों?
क्योंकि यहाँ पे सबको एक सरीका वो रखते थे, कोई लग्जरियस ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी किसी भी एक डॉग को, तभी जाके तो वो दूसरों के साथ दौड़ेंगे, कंपटीशन लगाएंगे, खाने के लिए एक रेस होगी, साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, सोएंगे, एंड दे विल एन्जॉय द लाइफ टुगेदर, तब जाके वो ठीक होंगे, क्योंकि यही थी ट्रीटमेंट डॉग्स के लिए यहाँ पे. सो ऑल द थिंग्स ऑफ ट्रिकी वर अनयूज्ड. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out. Leaned out मतलब जैसे थोड़ी आगे झुकी विंडो से बाहर. Tears were there in her eyes. Her lips shivered. Oh, Mr. Harriot, she cried. How can I ever thank you? This is the victory of your surgery. मतलब थैंक्स के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी जीत है, आपके डिस्पेंसरी की जीत है, आप लोगों की मेहनत की जीत हुई है. आई एम ग्रेटली थैंकफुल टू यू. सो विद दिस वी एंड द चैप्टर ओवर हियर. सो आई थिंक सो यू रियलाइज नाउ कि कुछ ओवर ईटिंग और लेजीनेस और पड़े रहना खा खा के, what it does not only to animal but it does the same thing with the human body also. दिमाग बंद हो जाता है, मोटे होने लगोगे, एंड लॉट मेनी अदर नेगेटिव थिंग्स या साइड इफेक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट आई वुड से. इन प्लेस ऑफ दैट, डू समथिंग गुड so that you keep your body and mind positively active and not in a negative way active. And this is what my children know. I keep on telling in class about what and how to live your day, right? So start following it. It's just not an exemplary story over here, but something to learn from it. That is to be mentally and physically active. So your worksheet of question answers will follow this. And thank you. Enjoy your day. Once again, thank you.